नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन मध्य असम में, दूसरा बांग्लादेश में और तीसरा महाराष्ट्र के विदर्भ में बना हुआ है। इसके अलावा 2 एलपीए यानी कम दबाव के क्षेत्र बने हुए हैं, जिसमें पहला एलपीए बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 4 नवंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बुल्ढाना, नासिक, सतारा, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, बीड, कोल्हापुर, लातूर, पुणे और सांगली। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सतारा, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, गोंदिया, जलना, नासिक, पुणे, सांगली और बीड। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, वाशिम, थाने, नागपुर, नंदुरबार, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, परभनी, हिंगोली और बीड। अब आइए देखते हैं 5 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 4 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 5 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बुल्ढाना, सतारा, अहिल्यानगर, बीड, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, वाशिम, अकोला और संभाजीनगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक, सतारा, बीड, बुल्ढाना, जलना, कोल्हापुर, धाराशिव और पुणे। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ बायकुला मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 5 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 6 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बुल्ढाना, सतारा, अहिल्यानगर, बीड, कोल्हापुर, नासिक, सांगली, संभाजीनगर, धुले और जलना। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अहिल्यानगर, बीड, बुल्ढाना, नासिक, सतारा, अकोला, अमरावती, धुले, हिंगोली और जलगांव। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ सांगली, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे
6 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 7 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बुल्ढाना, संभाजीनगर, कोल्हापुर, वाशिम, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, धुले और हिंगोली। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, धुले, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रत्नागिरी। अभी तक आप देख रहे थे 7 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 8 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बुल्ढाना, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, बीड, धुले, हिंगोली, जलना और नासिक। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, धुले, जलगांव, जलना, नांदेड़, नासिक, परभनी, अहिल्यानगर, अमरावती और संभाजीनगर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 8 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 9 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बुल्ढाना, संभाजीनगर, बीड, नासिक, अकोला, अमरावती, धुले, गोंदिया, हिंगोली और जलना। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अहिल्यानगर, जलना, लातूर, नासिक, परभनी, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, बीड और धुले। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।